पुर्तगाल या यूएसए, कौन सी कंट्री बेस्ट है? किसकी क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है? पुर्तगाल बेस्ट है या यूएसए बेस्ट है? अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपने इन दोनों में से कौन सी कंट्री चूज़ करनी है, वो आपको कंट्री क्यों चूज़ करनी चाहिए, उसके पॉजिटिव चीज़ें बताएंगे, कुछ नेगेटिव चीज़ें बताएंगे। बाकी डिसाइड आपने खुद करना है कि आपके फ्यूचर के लिए कौन सी बेस्ट है, किधर आपको जाना चाहिए। वीडियो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं जिनके पास यूएस का वीज़ा वैलिड होता है। वो अक्सर पूछते हैं कि हमें पुर्तगाल आना चाहिए या हमें यूएस से जाना चाहिए, आप अपनी एडवाइस बताएं। तो वन टू वन बताना बेहतर है कि एक वीडियो बना दी जाए। जो लोग के दिमाग में कन्फ्यूजन है इसके बारे में, उनकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। जैसी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, मेरा नहीं ख्याल मोटिवेशन और इन्फॉर्मेशन किसी और चैनल पे मिलेगी पुर्तगाल से स्पेशली रिलेटेड जो है। अच्छा, बात स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल और यूएस का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हमारे बहुत से लोग हैं जो यूएस का वीज़ा भी रखते हैं और साथ में उनके पास यूरोपियन वीज़ा भी होता है, और वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि नेक्स्ट जो हमने सिटीजनशिप लेनी है, सेकंड ऑप्शन जो है हमारे पास, वो कौन सा हम चूज़ करें, हम यूएस जाएं या पुर्तगाल है। पुर्तगाल यूरोप के अंदर सिर्फ पुर्तगाल ही है जिसका इमिग्रेशन जो सिस्टम है बड़ा नरम है, इजी है। सेटिंग करना, यहाँ पे फैमिली सेटल करना, बिजनेस सेटअप करना, उसके बाद अपने जो सिबलिंग्स को स्पॉन्सर करके बुलाना यहाँ पे इजी है। पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं पुर्तगाल की, उसके बाद फिर हम आते हैं यूएस की तरफ। पुर्तगाल देखिए जी, यूरोप की ऐसी कंट्री है जहाँ पे इमिग्रेशन ओपन है और दुनिया भर से लोग भर भर कर आ रहे हैं। स्पेशली ये कंट्री हमारे पाकिस्तानी जो एशियंस हैं, इंडियन, नेपाली, बंगाली, इनके लिए ज़बरदस्त किस्म के जो प्रोग्राम है इमिग्रेशन के वो ऑफ़र करती है। यहाँ पे आना एक अजाब है, लेकिन जब आप यूरोप किसी भी शेंगन कंट्री में आते हैं तो आप पुर्तगाल में ट्रैवल करके आ सकते हैं। पुर्तगाल की सबसे बेस्ट चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि इसने इलीगल इमिग्रेंट्स को भी लीगलाइज कर दिया। इस कंट्री में अगर इलीगल इमिग्रेंट आते हैं, 12 टैक्स पे करते हैं, 12 टैक्स पे करने के बाद वो अपना रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। अगर आप लीगल एंट्री के साथ आते हैं तो 6 टैक्स पे करने के बाद लॉयर से केस करके कोर्ट के अंदर आप वहाँ से कार्ड जल्दी रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं। इस रेजिडेंस परमिट के ऊपर आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप अपनी स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकते हैं, बच्चों को, माँ बाप को भी स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं। ईजी है। आपको फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए ज़्यादा इनकम शो करने की एनुअल जो इनकम होती है, हर कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस कंट्री की ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए इजी है। इस कंट्री के अंदर आके आपको जॉब्स की थोड़ी इशू आती है, क्योंकि यहाँ पे यूरोप के अंदर हर कंट्री की अपना लैंग्वेज बैरियर है। तो यहाँ पे स्पेशली पुर्तगाल के अंदर, ये यूरोप की छोटी कंट्रियों में इसको आप कह सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, इनकी कोई अपनी खास इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप आके सर्वाइव कर सकें, जॉब्स ढूंढ सकें। अगर आपको पोर्चुगीज़ आती है तो वेल एंड गुड है, आपको फिर कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। पुर्तगाल अगर आते हैं, पुर्तगाल आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चों की एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। अगर आपके बच्चे 12 साल से ऊपर है, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की बेस पे जल्दी कार्ड मिल जाता है। अगर आप 1 साल से ज़्यादा स्टे करते हैं पुर्तगाल के अंदर तो आपका बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है, तो बच्चे के आपके 12 महीने का स्टे के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बाय बर्थ पुर्तगीज़ पासपोर्ट होल्डर होता है। विद इन 1 वीक आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे आप खुद आपको टीआरसी नहीं है, आपका बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे को टीआरसी कार्ड मिलेगा, बच्चे के यहाँ पे पेरेंट्स को भी मिल जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये पुर्तगाल की ज़बरदस्त है। यहाँ पे सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पे वो है लैंग्वेज बैरियर। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में लोगों को ये बताता हूँ, पुर्तगाल आ रहे हैं आप तो ये सोच करिएगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में 5 साल का डिग्री करने जा रहे हैं, डिप्लोमा करने जा रहे हैं, 5 साल बाद पासपोर्ट मिलेगा, फिर आपकी अच्छी कमाई होगी, फिर आपको जॉब्स मिलेंगी, फिर आप यूरोप की पूरी दुनिया के डोर्स ओपन है आपके लिए। लेकिन 5 साल तक आपको हैंड टू माउथ चलना पड़ता है, क्योंकि इस कंट्री के अंदर आप ज़्यादा नहीं अर्न कर सकते। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो बिज़नेस करके भी ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आ रही तो आप बिज़नेस भी क्या कर पाएंगे। हाँ, टैक्सी टुक्सी चला के छोटे मोटे बिज़नेस करके हाँ हैंड टू माउथ गुजारा करेंगे, लेकिन जो अर्निंग है वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर है। तो ये थी भाई, मैंने पुर्तगाल की बता दी। इसके बाद हम अपना एनालिसिस बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अब यूएस की बात करते हैं। यूएस एक ऐसी है, ऐसी कंट्री है जो सुपर पावर है, पूरी दुनिया पे कंट्रोल है भाई उनका। तो उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे नॉर्मली एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला बंदा जो यूएस के अंदर 4 से 5 हज़ार यूएस डॉलर जो है वो कमा लेते हैं। और पुर्तगाल के अंदर बात करें, मिनिमम सैलरी जो है वो 850 यूरो के अराउंड है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपकी क्वालिफिकेशन पे होता है 2-3 हज़ार यूरो भी लेते हैं, लेकिन मिनिमम बता रहा हूँ। अगर वहाँ बंदा पेट्रोल पंप पे काम करके 4 से 5 हज़ार डॉलर कमा रहा है तो यहाँ पे 700-800 यूरो कुछ भी नहीं है उसके। अगर तो आप भाई पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपका ड्रीम है मल्टी मिलियनर बनने का,
तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो यूएस है, क्योंकि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो एक तो वहाँ पे कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, दूसरा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो आपको बैंक्स लोन देते हैं, अगर आपका बिजनेस प्रपोजल अच्छा है तो बैंक आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसकी एक नेगेटिव चीज़ ये है कि उनकी इमिग्रेशन प्रोग्राम बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको पता ही है यूएस शुरू से स्ट्रिक्ट रहा है, स्पेशली पाकिस्तानी और मुस्लिम्स को लेके। तो एज अ टूरिस्ट आप जाना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा तो हमारे लग जाते हैं, लेकिन अगर हम नेशनैलिटी लेनी है, पासपोर्ट लेना है, तो एक वो लंबा प्रोसीजर है जिसको हमें क्रॉस करना पड़ता है। ना तो आप वहाँ पे किसी को स्पॉन्सर करके बुला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के, अपने पासपोर्ट के ऊपर, फैमिली को बुलाना भी बहुत अजाब हो जाता है, अपने सिबलिंग्स को बुलाना अजाब हो जाता है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है। यूएस के अंदर सिर्फ पैसा है, पैसा अच्छा कमा सकते हो, आपका दिमाग है, आप मेहनती हो तो आप दिनों में मिलियनर बन सकते हो। अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे रूट के ऊपर चलते हो तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। पुर्तगाल में जब तक आपको नेशनैलिटी नहीं मिलती तो ये चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं कि पुर्तगाल में अगर आपने आना है तो आपने ये सोच के आना है कि आपके 5 साल इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं होगी, आपने 5 साल हैंड टू माउथ चलना है। अगर आप यूएस में जाके अपना बिज़नेस स्टैब्लिश कर लेते हैं तो आपको पता है यूएस की स्टेट्स कितनी ज़्यादा है, आप उन सब स्टेट्स के अंदर बिज़नेस कर सकते हैं। पुर्तगाल एक छोटी कंट्री है, यहाँ पे सिर्फ आप पुर्तगाल के अंदर अगर बिज़नेस करते हैं तो पुर्तगाल के अंदर ही कर सकते हैं जब तक आपको पहला रेजिडेंस नहीं मिलता। अगर दूसरी कंट्रीज़ में भी जाते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी आप बिज़नेस कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जिस तरह की चीज़ें चलती हैं, ट्रेडिंग चलती है, लेकिन बहुत रेयर होता है कि आप उस लेवल पे जाएँ। जो यूएस का लेवल है उस लेवल पे आप अर्निंग यहाँ पे नहीं कर सकते। यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी है, बेल्जियम है, फ्रांस है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, ये बड़ी कंट्रीज़ आती हैं, इनके अंदर आप अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन मेन बात यही आती है कि आपको यहाँ पे यूरोप के अंदर लैंग्वेज बैरियर आता है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। तो आप जब बिज़नेस करते हैं तो पहले 4-5 साल तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता ना आपने करना क्या है, आपने लैंग्वेज सीखनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो आपका वो टाइम वेस्ट हो जाता है। यूएस में जाते हैं, जब यूएस में जाके आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, आप डे फर्स्ट से कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आता, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं सेफ्टी वाइज देखूं, अगर मैं कहूं कि सिक्योरिटी वाइज देखूं, तो पुर्तगाल यूएस से बहुत सिक्योर है, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिक्योर है, आपकी बिज़नेस की सिक्योरिटी है, इजी टू स्टार्ट है बिज़नेस यहाँ पे। खैर स्टार्ट करना तो आप यूएस में भी इजी है, कंपनी बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पुर्तगाल में आपकी फैमिली कोई रेसिज्म नहीं है, फैमिली सेफ़ है। आप यूएस में आपको पता है इतनी बड़ी कंट्री है, क्राइम भी उतना ज़्यादा वहाँ पे, पुर्तगाल में ये चीज़ नहीं है। तो ये था जी कंपैरिजन पुर्तगाल का और यूएस का, कि आपको पुर्तगाल आना चाहिए या यूएस आना चाहिए। आप फैसला आपका, मैंने अपनी राय आपको बता दी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, आपको पता है कि मैं अपनी फैमिली को साथ लेके जा सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, तो डिसीजन आप लेना है, क्योंकि उसके इमिग्रेशन प्रोग्राम थोड़े डिफ़िकल्ट है, टफ़ है। लेकिन अगर आप पुर्तगाल आते हैं तो पुर्तगाल 5-6 साल के बाद आपको पासपोर्ट दे देगा। जब आप पुर्तगाल का पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में मूव कर सकते हैं, तो फिर आपका पासपोर्ट पाकिस्तानी चेंज हो जाएगा, तो फिर आप पुर्तगीज़ होंगे, तो फिर आपकी वैल्यूज़ होगी। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो रियलिटी है, हमारे पाकिस्तान की वैल्यू नहीं है। और वैसे भी हम जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म को उन्होंने नंगा कर दिया था एयरपोर्ट पे, तो हम क्या चीज़ है। तो ये थी आज की वीडियो, इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन आपके लिए कि आपको पुर्तगाल चूज़ करना चाहिए या यूएस चूज़ करना चाहिए। अगर आपके पास वीज़ा है तो डिसीजन आपका अपना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें, आपके कमेंट करने से हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।